वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए हैं, उसका समर्थन झारखंड जेएलकेएम ने किया है, टाइगर जयराम महतो ने किया है। सिमडेगा से भी आह्वान है कि इस आंदोलन में, चूंकि पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर मामला है, हमारे हजारों लाखों करोड़ों, भाजपा वहां से पूरा चाबुक चलाता है और मुख्यमंत्री उसके इशारे पर नाचने का काम करता है। यहाँ पर ये भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलीजुली सरकार है, वहाँ डबल इंजन की सरकार कहीं कहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, मुखर होकर जनता की लड़ाई लड़ सकता है, वो तो जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो। अभी हम लोग झारखंड का सिमडेगा जिला में है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा पार्टी का पुनर्गठन को लेकर के परिसदन में एक बैठक रखी गई थी। सर जोहार। जोहार जोहार। आज बैठक रखी गई थी, पार्टी का पुनर्गठन हो रहा है। क्या जिस प्रकार से भी पूरे राज्य के अंदर पुनर्गठन किया जा रहा है, पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में जब जेबी केसेस था, एक भीड़, एक माहौल इस राज्य में परिवर्तन का था, संगठन हमारे पास नहीं था, लेकिन वर्तमान में पूरे झारखंड प्रदेश में समानांतर रूप से संगठन का पुनर्विस्तार हो रहा है और ये संगठन जिला से प्रखंड और पंचायत तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि विदिन 1 से 1.5 महीना में आपको झारखंड में दिखने लगा है जेएलकेएम का संगठन हर जगह, चाहे कोल्हान का बात करें, चाहे संथाल का बात करें, चाहे पलामू, चाहे दक्षिणी छोटानागपुर, चाहे उत्तरी छोटानागपुर, चाहे सब जगह आपको संगठन दिख रहा है। और संगठन दिख रहा है तो आने वाले दिन में समझिए कि जिस दल के साथ, टाइगर जयराम महतो के साथ, जेएलकेएम के साथ व्यापक जन समर्थन इस राज्य में है, अगर संगठन मजबूत हो जाएगा तो इस राज्य का जो हम लोग सोच रखते हैं, झारखंडी लोग, जो जितने भाई लोग यहाँ पर आए हैं सिमडेगा में, हमको लगता है कि जो सोच रखते हैं वो सोच हम लोग का पूरा होगा और इस राज्य में टाइगर जयराम महतो मुखिया बनेंगे, ताकि हम लोग झारखंडियत का बात करने वाला झारखंडी अस्मिता को स्थापित कर पाए। सर, जिस प्रकार से दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंदर सिमडेगा जिला में सबसे बाद में पार्टी को अभी विस्तार किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले 2029 विधानसभा चुनाव में ऐसे क्षेत्रों से भी आपके विधायक होंगे? निश्चित तौर पर जब माहौल बनेगा पूरे राज्य में, सिमडेगा में बहुत पोटेंशियल है। आप देखिए ना, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों का चेहरा में देखिए कितना रौनक है। हमने देखा है कि सिमडेगा में जिस तरह से राजनीतिक परिपाटी रहा है भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लोगों के पास विकल्प नहीं था, मजबूरी में कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, लेकिन लोग पूरे राज्य में, सिमडेगा में ही नहीं पूरे राज्य में विकल्प के रूप में आज कैंची छाप जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो को देख रहे हैं। और सिमडेगा के नौजवान साथियों में जो ऊर्जा मैंने आज महसूस किया है, राजनीति बदलेगा, सिमडेगा हो चाहे कोलेबिरा हो, दोनों विधानसभा में यही चेहरे कल के दिन में विधायक के रूप में इस परिसदन में आपको मीटिंग करते हुए दिखेंगे। सर, जिस प्रकार से यह भी ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, सिमडेगा जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती है, कोलेबिरा और सिमडेगा, क्या लगता है कि ट्राइबल क्षेत्रों पर अगर आप लोग जाएंगे तो पार्टी के किस विचारधारा को लेकर के जाएंगे आप लोग? देखिए, झारखंड का एक ही विचारधारा, जब राज्य अलग हुआ तो इस राज्य में झारखंड अस्मिता, झारखंड का अपनापन, झारखंड 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, भाषा, ये पूरा झारखंड का, यहाँ पर जाति, संप्रदाय, समूह का बात नहीं है। झारखंड के लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग मानने वाले हों। तो समानांतर रूप से इसका एक मुद्दा रहा है इस राज्य का, चाहे सिमडेगा हो, चाहे मेरा हजारीबाग हो, चाहे कोडरमा हो, चाहे चतरा हो, चाहे पलामू, गढ़वा, चाहे सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर, सब जगह एक ही मुद्दा रहा है कि झारखंडियत को स्थापित करना है। जिस तरह से सिस्टम में लोग बैठ करके यहाँ के लोगों का दोहन शोषण कर रहे हैं, पुलिस का मोरल खत्म हो गया है, यहाँ ब्यूरोक्रेट केवल दिन भर लूटने में लगे हुए हैं। ये राज्य का मुखिया कर क्या रहा है? अबुआ सरकार हम लोगों ने बनाया था, पूरे झारखंड के लोगों ने अबुआ सरकार 56 लोगों को जिता के यहाँ बनाया, आज राज्य को लूटने का काम कर रहा है। इसी के विरोध में लोग एकजुट होंगे और उनको विकल्प दिखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, मुखर होकर जनता की लड़ाई लड़ सकता है, वो तो जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो। सर, जिस प्रकार से ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तरी छोटानागपुर के अंदर टाइगर जयराम महतो की जो सभा होती है, वहाँ जो भीड़ जमा होती, लोग उनके सुनने के लिए आते हैं, क्या आपको विश्वास लगता है कि ऐसे क्षेत्र में अगर सभा होगा तो जिस प्रकार से उत्तरी छोटानागपुर में लोग सुनने के लिए आते हैं, वैसे ऐसे क्षेत्र पर लोग आएंगे? देखिए, पूरे राज्य भर में टाइगर जयराम महतो विचारधारा के रूप में फैले हैं। मैंने टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम विचारधारा है, तो वो सिमडेगा का पहले भी मैंने कहा, और यही एक नरेशन लोगों ने गढ़ा है कि जयराम महतो का स्थिति सिमडेगा में ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए कितना पोटेंशियल हमारे लोगों में है। ये लोग जो प्रखंड में जाकर के कमेटी विस्तार करेंगे, पंचायत में करेंगे, तो हमको लगता है कोयलांचल से भी ज़्यादा
पोटेंशियल और स्कोप यहाँ पर है। लोग यहाँ पर ज़्यादा ठगे जा रहे हैं, ज़्यादा इनका शोषण किया जा रहा है, ज़्यादा इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये लोग उससे ज़्यादा भीड़ के साथ यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। सर, क्या एनडीए और इंडिया के बाद तीसरा विकल्प होगा ऐसे क्षेत्रों में जेल के? यही तो मैंने कहा कि राजनीति को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। मैंने विकल्प आप नहीं दीजिएगा तो अच्छे लीडरशिप आ नहीं पाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन, अगर कहीं कोई विधानसभा में चुनाव लड़ना है तो 2 लोग लड़ेंगे। तो 2 लोग क्यों लड़ेंगे? यहाँ बहुत कंपटीशन और अच्छे लोग हैं, उनको अवसर नहीं मिलता। इस बार जेल के अवसर देगा, तीसरा विकल्प के रूप में इस राज्य में स्थापित होगा। और अंतोगत्वा मैं यही कहूँगा कि राज्य के अंतिम छोर दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतिम जिला से आज आह्वान कर रहे हैं कि पूरा जेल कैंप के साथ आप आइए, छात्र, नौजवान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, क्योंकि राज्य को बदलना है। राज्य में बहुत दुर्गति है, राज्य को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, राज्य की स्थिति बड़ा चरमराई हुई है। और कोई देखने वाला भाजपा वहाँ से पूरा चाबुक चलाता है, मुख्यमंत्री उसके इशारे पर नाचने का काम करता है। यहाँ पर ये भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलीजुली सरकार है। वहाँ डबल इंजन की सरकार कहीं कहीं है, तो दिल्ली की सरकार यहाँ पर इसको भी डबल इंजन बना के लूटने का केवल काम कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के, मैंने ये हेमंत जी महागठबंधन के थोड़ी है मुख्यमंत्री, ये तो पूरा अमित शाह के इशारे पर नाचते हैं, बार बार दिल्ली चले जाते हैं। ये सरकार के ऊपर तो आप बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं। कैसे माना जाए, किस आधार पे बोल रहे हैं आप? देखिए ना, जब इस राज्य में जब बार बार क्यों चर्चा होता है कि सत्ता बदलने वाला है, क्यों मुख्यमंत्री चुपचाप दिल्ली चले जाते हैं, क्यों 10-10 दिन तक गायब रहते हैं, कोई स्टेटमेंट इस राज्य का मुखिया का नहीं आता है, कहाँ जाते हैं वो, किससे मिलते हैं, और क्यों नेशनल मीडिया ये सुर्खियों में चलाता है कि इस बार सत्ता बदलने वाला है। आप समझिए कि झारखंड को दोनों हाथों से दोनों लोग सिंडिकेट बना के लूट रहे हैं और यहाँ के लोग भुक्तभोगी है। इस सिंडिकेट को कोई तोड़ सकता है तो टाइगर जयराम महतो। और एक अंतिम अपील कि वांगचुक जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका समर्थन झारखंड जेल कैंप ने किया है, टाइगर जयराम महतो ने किया है। सिमडेगा से भी आह्वान है कि इस आंदोलन में, चूंकि पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर मामला है, हमारे हजारों लाखों करोड़ों नौजवान छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सोनम वांगचुक के साथ हम लोग सबको हैं और इस लड़ाई को एकदम मुकाम तक ले जाएंगे। जब तक वो क्रूर सरकार का मंत्री इस्तीफा नहीं देता, ये आंदोलन का आग झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी फैलेगा। धन्यवाद।